अभी मैं सेंट जॉन्स स्कूल मोकामा में हूँ और यहाँ पे पूरे स्टाफ की टीम है, ट्यूटर की टीम है, जो यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी यहाँ के डायरेक्टर ने देने की कोशिश की है। स्कूल में पढ़ाई हो, इसके लिए वो हर समय हर चीज़ों के लिए तत्पर रहते हैं। स्मार्ट क्लासेस हैं, ऑर्डिनरी क्लासेस हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, चाहे जो भी खेल के लिए हो वो यहाँ पे है। म्यूज़िक क्लासेस वगैरह हैं यहाँ पे, तो सब चीज़ों से परिपूर्ण है ये स्कूल। आइए हम कुछ ट्यूटर हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमार। मुस्कान जी, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं? हिंदी और मैथ। हिंदी और मैथ। बच्चे कैसे हैं? क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं। जी। कैसे हैं बच्चे? बच्चे नटखट भी हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, शरीफ बच्चे जो बदमाशी नहीं क्या करते। परेशानियाँ आती है? शोर ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर बाद में डांटने पर भी संभल जाते हैं। आपका मैंने क्लासेस देखा, अच्छा लगा, आपका एक इंट्रो भी हुआ। बच्चों को सुधारने के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, दिक्कत देते हैं, और आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं, उनको कैसे आप मोनोप्लाई करती हैं, उनको कैसे सुधारती हैं? जी, आजकल के बच्चे मारने से तो सुनने वाले हैं नहीं। बिल्कुल। उनके ऊपर ज़्यादातर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि वो प्यार से और बात से ही समझ जाएँ, या उनके लिए अलग-अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है जिससे कि वो बात सुने। और स्कूल से बेहतर ये स्कूल क्यों? जी, ये हर तरह से सपोर्ट करता है और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि बच्चों का अच्छा हो सके, डेवलपमेंट हो सके। क्या नाम हुआ? पूजा। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं? मैथ और हिंदी। मैथ और हिंदी। हिंदी। और स्कूल से बेहतर है स्कूल, ये कैसे आप प्रमाणित करेंगे? यहाँ की पढ़ाई में बहुत अच्छा है और टीचर लोग अपने कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से बच्चे के साथ में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, इसीलिए बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। क्या नाम हुआ? पूजा भारती। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं? साइंस एसएसटी। कैसे बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ बच्चे कोऑपरेटिव हैं, सपोर्ट करते हैं टीचर का और समझाते हैं तो फिर समझते भी हैं। कुछ पूछना होता है तो वो अच्छे से पूछते हैं, कोई डाउट हुआ तो डाउट्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं करते बच्चे? नहीं ज़्यादा परेशान नहीं करते। क्या नाम हुआ? कल्याणी सिन्हा। कल्याणी, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है स्कूल का वो कैसा है? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं बच्चों के साथ। वो हमेशा समय टू समय बच्चों को कोऑपरेट करते रहते हैं, किसी भी फील्ड में मोटिवेट करते रहते हैं कि आप सारे फील्ड में आगे आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में आगे हो, बाकी फील्ड में भी आगे आए, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, कोकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, इस चीज़ को भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर हम लोग हमेशा रिपोर्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स बनाते हैं मंथली, जिसमें कि बच्चे को रिपोर्ट दिया जाता है कि बच्चे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पहले बच्चा कैसा था, अब कैसा हो रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और गार्जियन जो इससे ज़्यादा पैसे दे करके बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि वो आएँ, विज़िट करें, यहाँ का सुविधाओं को जानें, समझें कि आखिर वो जब वहाँ से ज़्यादा अच्छा सुविधा यहाँ मिल रहा है तो फिर क्यों वो ज़्यादा पैसा वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ कम पैसे में बहुत ज़्यादा सुविधा दिए जा रहे हैं। आप किसी भी स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं, आसपास में बहुत सारे स्कूल्स हैं मोकामा में। स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए कितना लाभदायक है? बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप देख सकते हैं कि बच्चे आजकल मोबाइल और टीवी से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप उनको ऐसे पढ़ाओ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोबाइल में दिखा दीजिए, आप तुरंत सीख जाते हैं। अच्छे हार्ड म्यूज़िक को वो तुरंत याद कर लेते हैं। ये कारण है कि वो विजुअलाइज़ करते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो ज़्यादा समझते हैं। और यही चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब स्मार्ट क्लास से पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको खेल की तरह पढ़ते हैं, तो वो उसको लगता नहीं कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ भी रहे हैं। इससे उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है और उनका एंजॉयमेंट भी हो रहा है। बच्चे को बर्डन नहीं होता है कि हमको पढ़ना है, याद करना है। आपके डायरेक्टर कैसे हैं? हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, हमारे सारे सुविधा को ध्यान देते हैं। क्या नाम हुआ? वर्षा रानी। क्या पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाती हूँ जूनियर्स को। कैसे बच्चे हैं यहाँ पे? नटखट तो हैं, वो मैंने देखा है, तो ज़्यादा परेशान करते हैं? परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ हैं किस लिए? उनकी परेशानी को झेलने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको सुधारने के लिए। बच्चे हमारे पास आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ नटखट आते हैं, कुछ रोते हुए आते हैं, कुछ हंसते हुए भी आते हैं। तो सबको हम लोग यहाँ पे अच्छे से याद करवाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं
हंसना बोलना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलना भी नहीं जानते ढंग से, लेकिन हम लोग उनको भी बोलना सिखाते हैं। हर तरह का यहाँ पे खेलने का भी सामान है, तो उसमें बच्चे को खिलाते भी हैं खड़े होकर के। हाँ, लंच भी हम लोग करवाते हैं, दीदी हैं वो भी लंच करवाती हैं। मतलब हर तरीके से हम लोग बच्चों के साथ बहुत घुल मिल कर पढ़ाते हैं उनको ऐसा फील नहीं होता कि हम स्कूल में हैं। उनको ऐसा फील होता है कि हम अपनी मम्मा के साथ हैं, हम अपने भाई के साथ हैं, बहन के साथ हैं। तो बच्चे हमारे थोड़े कुछ जब शुरू में आते हैं तो बच्चे रोते भी हैं एक आध दिन, लेकिन एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन हमारे बच्चे नहीं रोते हैं। और गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जो इससे ज़्यादा फीस दे करके कम फैसिलिटी में उन गार्जियन को कहना यही चाहूँगी कि आप एक बार आकर हमारे बच्चों से मिलिए। हमारे बच्चे आपको बताएंगे कि हमारा स्कूल कैसा है और हम कैसे पढ़ा रहे हैं। हमारे रिजल्ट हमारे बच्चे ही देंगे आपको, और आप आकर के उनसे मिलिए और उसके बाद फिर हम लोग से भी बात कीजिए। क्या नाम हुआ? बीना कुमारी। क्या पढ़ाती हैं स्कूल? 1 से लेके 4 तक मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाती हैं। जी सर। आपका तो सबसे हार्ड ड्यूटी है वो छोटे छोटे बच्चे जो अपने मम्मी पापा के पास नटखट होते हैं, वो आपके पास कैसे संभालते हैं? बच्चे को देखिए सर, जो बच्चे को देख कर सीखते हैं, डांट के या कुछ करके उसको न, आप अपने आप को संयमित रखिएगा, बच्चे आपको देख के सीखेंगे। तो सबसे पहले टीचर को संयमित होना पड़ता है। पढ़ा के मजा आ रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सानी कुमारी क्या है। पढ़ाती हैं? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी एक टफ सब्जेक्ट, लोगों को लगता है बहुत आसान है, हाँ। लेकिन यहाँ पे हर्षई और दुर्घई, हर्षव और दुर्घव में भी नंबर कटता है। यस। बच्चों को कैसे सुधार लेती हैं पढ़ा पाकर? बच्चों को डिक्टेशन के द्वारा, वर्ड नॉलेज के द्वारा, ये सब करके मैं बच्चों को उसका हिंदी सुधारती हूँ। सुलेख के द्वारा ये सब करके। क्या नाम हुआ सर? संजीव कुमार सिंह मेरा संजीव नाम जी है। क्या पढ़ाते हैं? मैं 8 to 10 हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी। जी। आपका भी वही कहानी जी। है, एक हर्षई और दुर्घई आ गया तो नंबर कट गया। बिल्कुल। उसको कैसे बच्चों को समझाते हैं? डिक्टेशन के द्वारा उनको समझाते हैं और व्याकरण के द्वारा भी ज़्यादा बेहतर समझा पाते हैं, और व्याकरण से ही उनका हिंदी सुधर सकता है। आप लोग भी स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाते हैं? जी नहीं, हम लोग आप लोग इसमें- स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाते हैं। क्या नाम है? अभय कुमार नाम है सर मेरा। अभय जी, जी इस टाउन में जी बहुत सारा स्कूल है जी और एक सेंट जॉन्स स्कूल। जी। आप इसको कहाँ पे देखते हैं और स्कूल के स्कूलों में? मैं इसे एक अच्छे मुकाम पे देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9th-10th का जो एजुकेशन लेवल है बाकी स्कूलों के माध्यम से बढ़िया है। हम बोर्ड का प्रिपरेशन कराते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि CBSE ने किस तरह का पैटर्न जारी किया है और किस तरह से हमें पढ़ाना है। तो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हमारा एजुकेशन उस तरह का होता है कि बोर्ड में लोग अव्वल करें, अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे स्कूल बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो हमारा यही उद्देश्य कितने साल से यहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हैं? है। 2 साल से करीब दे रहा 2 हूँ। साल से। जी इन 2 साल में कोई बच्चा जो आपके स्कूल या आपके इलाके में टॉप किया हो? जी है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया, और आगे भी मेरा यही काम है कि स्टूडेंट्स को उसके लिए प्रिपेयर किया जाए ताकि अच्छे परफॉर्म कर पाएँ। इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं स्कूल ने दे रखी है, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, इसके अलावा म्यूज़िक और भी चीज़ों में बेहतर परफॉर्म कर पाए ताकि स्टडी में भी उनका मन लगा रहे। इसलिए हमारा लगातार यही कोशिश है कि स्टूडेंट अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और स्कूल का नाम रोशन करें। स्कूल प्रशासन कहाँ तक सहमत रहता है? देखिए, ऐसा है कि स्कूल प्रशासन का तो पूरा का पूरा सपोर्ट है कि आप उस तरह से परफॉर्म करवाइए ताकि बोर्ड को लेके जो एक माहौल है बच्चों में, वो डर का माहौल रहता है, उसको इजी किया जाए ताकि अच्छा परफॉर्म कर पाएँ वो, क्योंकि इस दौरान काफ़ी टेंशन ले लेते हैं बच्चे। तो हम लोगों का भी यही रहता है, प्रिंसिपल सर का और बाकी लोगों का सपोर्ट भी यही रहता है कि अच्छा परफॉर्म करें और उन पर मेंटली भार कम हो। तो उसके लिए तो स्मार्ट क्लास चलता ही है, और भी बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जिसके थ्रू बच्चे सहज फील करते हैं। तो हमारा तो यही काम है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बलजीत कुमार है। क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर पढ़ाते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ाते हैं, जैसे बेसिक्स वगैरह क्या? बेसिक होता है सर, पहले जो बच्चे 3 क्लास से 2 से पहले तो MS पेंट स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि पहले माउस पर कमांड किया जाए। बिल्कुल। वहाँ से पहले स्टार्टिंग कर देते, माउस कमांड होता है बच्चे को। उसके बाद वर्ड में सिखाया जाता है स्टार्टिंग पहले कैसे किया जाता है सिस्टम को। पहले तो जो बच्चे हैं पहले तो पावर को कैसे स्टार्ट दिया जाता है, स्टार्टिंग कैसे किया जाता है, विंडो के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जैसे लेवल उसका चल जाता है 3, 4, उसी अनुसार उसको बताया जाता है। कहीं हो गया MS पेंट हो गया, उसके बाद हो गया ऑफिस के बारे में बताया जाता है, नोटपैड है, वर्डपैड है, इसके बारे में जो स्टैंडर्ड जैसे बढ़ते जाता है उस हिसाब से उसको वैसे पढ़ाई चलती रहती है। बच्चे कैसे हैं?
बच्चे तो खैर थोड़ा सा है उद्दंडता तो रहता ही है, थोड़ा सिस्टम पर जाने पर थोड़ा सा एक्साइटेड भी रहता है, बच्चे रहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा सीखें, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय सिखाने से थोड़ा ठीक रहता है, ताकि थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और लैब जैसे थ्योरी चला तो उसके चलते अगर लैब उसको नहीं मिलेगा तो क्लियर नहीं होता, तो अगर थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं तो उसको लैब कराना भी ज़रूरी रहता है, मस्ट। तो दोनों इक्वल है, दोनों बराबर के है। पास लैब है? यस, लैब है। लैब है। लैब है। क्या नाम होगा? मेरा नाम विवेक राज हुआ। विवेक जी क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश फैकल्टी हूँ। इंग्लिश। बच्चे कैसे हैं यहाँ के? मैं यहाँ सेकेंडरी क्लास में पढ़ाता हूँ, सीनियर क्लासेज में। विगत 3 मंथ से ही रिसेंटली मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। तो बच्चे मैच्योर माइंड है और ग्रैप्स करते हैं, जो भी होता है लिटरेरी टर्म्स, ग्रामेटिकल टर्म वो फॉलो करते हैं। और मेरा व्यू रहता है लर्निंग विदाउट बर्डन, ईजी वे में, और ताकि वो बढ़िया से समझ सकें और बोर्ड को रेफरेंस लेते हुए अच्छा परफॉर्मेंस अपना कर सकें बोर्ड एग्जाम में। आप पहले भी किसी स्कूल में पढ़ाए होंगे? जी, मैं केंद्रीय विद्यालय CRPF मोकामागढ़ में एज ए PGT इंग्लिश फैकल्टी था, और वहाँ से मैं अभी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे मैं 8, 9, 10 का क्लास लेता हूँ, और बाकी मेरा खुद का प्रिपरेशन चल रहा है। उस स्कूल से ये स्कूल बेहतर है या बेहतर नहीं? डिसिप्लिन में तो मुझे बेहतर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थोड़ा मतलब कम ही क्लास में ज़्यादा बड़े हैं, और उनका जो माइंड रहता है वो डिस्ट्रैक्ट रहता है था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है कि अपने एज के अनुसार भी एक क्लास में है और बढ़िया से ग्रैप्स कर रहे हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। यहाँ के शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? स्कूल बेहतर है तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से कि वो एक बार यहाँ विजिट करें और यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करें, जो भी हैं फैकल्टी और डायरेक्टर सर जो भी हैं, और उसके बाद अपने बच्चों को एक चांस दें, यहाँ पर एडमिशन करवाएं, और यहाँ पे फील गुड ही उनको महसूस होगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी पहले भी हमारी इंट्रो हो चुकी है, फिर भी दर्शकों को बताइए, नाम क्या है? नवीन कुमार। मैथ पढ़ाते हैं जी। कैसे बच्चे हैं? बच्चे बेटर हैं। और कुछ कहना चाहेंगे गार्जियन से? यहाँ के जो दूसरे स्कूल में बच्चे हैं उनके माँ बाप से क्या कहना चाहिए? इतना ही कहेंगे सर कि जो दिखता है सिर्फ उसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी इंटीरियर आकर के पता करना चाहिए कि यहाँ क्या है। सीधी सी बात है। तो यहाँ बेटर चीज़ है और डिसिप्लिन भी बेटर है। बच्चे कम से कम हमें अच्छे लगे औरों की अपेक्षा। और स्कूल में भी हम जाते हैं, लेकिन वहाँ की अपेक्षा जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, जैसा सर ने बताया केवी के बारे में, ये इन्होंने एक चीज़ बताया कि केवी के जो लेवल हैं, जैसे मतलब सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल जो भी बच्चे हैं, उनका सोच इतना हाई चला गया है अदर मामले में, वैसा नहीं होना चाहिए। और शायद पेरेंट्स भी वहाँ केयर नहीं कर रहे हैं, टीचर और पेरेंट्स भी केयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे में ऐसा हमने माहौल नहीं देखा, बिल्कुल सीधी सी बात है। और मेरा कहने का मतलब वह सारे पेरेंट्स कम से कम यहाँ एक बार विज़िट करें, कम से कम लोकल जो है मोकामा के, वो तो ज़रूर ही आएँ। एक अच्छे माहौल है यहाँ पे और बच्चे भी अच्छे हैं। स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, जैसा कि यहाँ के सारे ट्यूटरों ने कहा। तो एक बार स्कूल प्रबंधन से, स्कूल प्रशासन से स्कूल को माहौल को देखें और देख करके अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ आकर के एडमिशन कराएं, क्योंकि स्कूल का माहौल मैंने भी देखा अच्छा है। स्मार्ट क्लासेस हैं जो अच्छी तरह से चल रहा है, फुटबॉल, बैडमिंटन, सब चीज़ों का सुविधा है। संगीत के क्लासेस होते हैं, हारमोनियम वगैरह सारा कुछ है। तो अगर आपका बच्चा मल्टी टैलेंटेड है तो इस स्कूल में एक बार आकर के देखें और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये स्कूल मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, वो सर्वगुण संपन्न है। तो एक बार आएँ सेंट जॉन्स स्कूल और देखें, और देख करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना यहाँ बच्चों का एडमिशन कराएं।